अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 49। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड देन हमने केमिकल बॉन्ड्स की 3 जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से हमने स्टडी किया था, उनके कैरेक्टर्स देखे थे और उनकी एग्जांपल्स देखी थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटे वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 3.1.4 एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली मीन मैनी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयन आर द आयन कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम. The formal charge is the net charge on them, which is calculated based on the number of electron in their valence shell after the formation of bonds. With the exception of ammonium ion NH4+, these ions mostly carry a negative charge. For example, the carbonate CO3 2-, sulfate SO4 2-, and nitrate NO3 3- ions. In some polyatomic ion, the central atom violates the octet rule by expanding its electron density to the higher orbital. They are said to have expanded octets. Some prominent examples are SO4 2-, ClO4-, and PO4 3-. From the Lewis structure of SO4 2-, we can calculate the number of electron around the central S atom. The number of electron in the valence shell of S atom can be calculated as number of valence electron is equals to 2 into double bond electron plus 2 multiplied by single bond electron, that is 12. The S has 12 electron in its valence shell and is seated by octet by 4 electron. The expansion of octet is caused by the involvement of the d orbital in bonding, which can accommodate the extra electron. The following electronic configuration of native S atom shows that it has 2 unpaired electrons in the p orbital. The presence of d orbital allows this configuration to extend to 4 unpaired electrons by a transfer of 1 electron from the 3p pair. It explains not only the variable oxidation state of S but also the possibility of expecting extra electron in its d orbital. In the same way, we can calculate the number of valence electron along the central iodine atom in the triiodide ion. The Lewis structure of the following ion is as follows. The number of valence electron of the central atom can be calculated as follows. Number of valence electron is equals to 10. The central iodine atom in triiodide ion I3- has 10 electron in the valence shell and the octet expands by 2 electron. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया है ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। इससे पहले आप लोगों ने 9th और 10th में ये टॉपिक आप लोग नहीं स्टडी करके आए। दिस इज़ न्यू, तो इसको गौर से समझें और जो है इसको सुने। मैंने आपको भी जो चीज़ पढ़ाई है वो क्या चीज़ है, वो है पॉली एटॉमिक आयन। पॉली मीन क्या होता है बेटे? मैनी। क्या? मैनी। एटॉमिक फॉर एटम्स है। आयंस का आप लोगों को पता होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो जब हम इन सारे वर्ड्स को आप कंबाइन करोगे, पॉली एटॉमिक आयंस, इसका मतलब क्या होगा कि वो आयंस वर्ड मैं बोल रही हूँ जिनके जो कंपोज्ड होंगे या मिलके बने होंगे मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पॉलीएटॉमिक की बेटे एग्जांपल दी हुई है। पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। और जो इनका नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, उनको हम लोग कैलकुलेट कर, यानी कि इन जो पॉलीएटॉमिक आयंस है इनके ऊपर कितना चार्ज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। उनको कैसे कैलकुलेट करना है? आपने देखना होता है कि उनके वैलेंस शेल में जब बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनने के बाद उनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उनका जो है टोटल चार्ज होता है, यानी कि नेट चार्ज हम उसको कह सकते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको इसकी दी हुई है कि इन जनरल जब हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं तो इन जनरल बेटे इनके ऊपर क्या चीज़ होती है? नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये तमाम के तमाम ज़्यादातर, ठीक है, 90% पॉलीएटॉमिक एटम जो हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। कॉमन एग्जांपल इसकी अमोनियम आयन है NH4, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी ज़्यादातर इन जनरल जो हैं वो क्या होते हैं? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको आपकी बुक में दी है। अमोनियम के ऊपर मैंने क्या कहा था? एक्सेप्शन है।
कुछ ऐसे हैं लेकिन बहुत कम है जिनके ऊपर क्या है, आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से आपके पास पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल मैंने क्या दी थी, अमोनियम दी थी, और फिर मैंने क्या कहा था, ज़्यादातर जो है ये क्या दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो उनकी कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, 2-, इसके ऊपर भी 2- है और इसके ऊपर 3- जो है चार्ज है। इसके अलावा ये तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पॉली एटॉमिक जो आइंस हैं उनकी डेफिनेशन आपने कर ली, और आपने क्या कर ली, इनकी एग्जांपल्स कर ली। एक पॉजिटिव आइन की हमने कर ली और बाकी हमने 3 एग्जांपल्स किसकी कर ली, बेटे नेगेटिव आइंस की कर ली। कुछ पॉली एटॉमिक आइंस ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टल रूल को वायलेट करता है, ठीक है। कैसे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हायर करके, ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि वो ऑक्टल रूल को वायलेट करेगा, उसको जो है, जो हर जितने भी हमने अभी तक पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होती, आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बेटे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनके दरमियान में या तो वो शेयर करेंगे या वो जो है एक्सेप्ट करेंगे या वो गेन करेंगे, ठीक है, या लॉस करेंगे। और तो उनका जो है वो क्यों करते हैं ये, ताकि उनका ऑक्टल रूल जो है वो कंप्लीट हो सके, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है जो पार्शली फिट थी वो कंप्लीटली फिल्ड हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉलीएटॉमिक एटम जो हैं ये इस रूल को वायलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकी कॉमन एग्जांपल, और ऐसे आयन जो ऑक्टल रूल को वायलेट कर रहे होते हैं, और वायलेट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, बाय एक्सपेंडिंग देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इस तरह के जो मतलब आइंस हैं, यानी कि जो पॉलीएटॉमिक आइंस हैं, पॉलीएटॉमिक आइंस की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह के आइंस को जो कि ऑक्टल रूल को मतलब ओबे नहीं कर रहे होते, उनको वायलेट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स कहते हैं। यहाँ पे बेटे आपकी बुक में राइट है, इसको आप अंडरलाइन करें, इसको आपने याद भी करना है, दे आर नोन एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। कॉमन एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, SO4 यानी कि सल्फेट, फिर आपके पास ClO4 है, आपके पास PO4 3- है, इसके ऊपर सिर्फ माइनस है और इसके ऊपर 2- चार्ज है। ये 3 इसकी एग्जांपल्स हैं किसकी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स की। फिर आपका जो SO4, अगर आप SO4 को देखो बेटे, यहाँ पे SO4 ये जो आपकी एग्जांपल दी हुई है SO4 2-, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि S अगर सेंट्रल एटम है तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। तो किसी भी जो पॉलीएटॉमिक आइंस हैं बेटे, उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है, वो है, आपने कैसे करना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 को डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो SO4 अगर हम देखें, हम SO4 की एग्जांपल, ये क्या चीज़ है, ये फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है बेटे, ये मैंने क्या बताया, दिस इज फार्मूला। अगर हम एग्जांपल लेते हैं SO4-2 की, तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पॉलीएटॉमिक आइन SO4 कितने होंगे, वो 12 होंगे। इज दैट क्लियर। आपने ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम फर्दर लेके चलें तो जो S है इसके इर्द गिर्द जो है, इसके वैलेंस शेल में अभी हमने बताया कि कितने हैं, कि 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल कितने, अगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बेटे, ऑक्टेट मीन 8। अगर ऑक्टेट रूल किया है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 12 है, यानी कि 8 के बाद काउंट करो 9, 10, 11, 12, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सीड हो गए, ज्यादा हो गए। तो इस तरह के जब मतलब इस तरह के जो एटम्स हैं, जो पॉलीएटॉमिक आइंस हैं, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते, यानी कि देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, अगर 12 हो गए, होने तो 8 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 10 आ गए, तो इस तरह के इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नॉन एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। अभी हम पढ़ के आए थे ना एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, तो वो ये चीज है,
एक्सपेंडेड, यानी कि 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह के फिनोमेना को, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स कहते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल में आपने सल्फर की एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो SO4 की दी हुई है वो एग्जाम्पल जो है आप कोट करोगे। इसके बाद आपको फर्दर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी एस की जो बताई हुई है कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ऑर्बिटल में। देखो ये 3s 3p और 3d, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2 अनपेयर्ड है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। और 3p में क्या आपके पास बता दिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो d ऑर्बिटल यहाँ पे है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। जहाँ जो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कहाँ पे, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। इसी तरह ये सारा का सारा जो हमने बताया कि ऑक्टेट रूल हमारा ज़्यादा हो गया, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नॉन एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। यहाँ पे आपकी बुक में एक जो है एग्जांपल आगे आपको जो है एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बताया हुआ कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आयोडीन के बताए हुए हैं, पहले हमने इसके किए थे ना। अब एक और एग्जांपल आपको दी हुई है बेटे, ये एग्जांपल भी आपने कर लेनी है कि सेंट्रल आयोडाइड आई बेटे आयोडाइड है, तो I3 है ना ये, तो इसमें क्या है -3 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करें तो बेटे कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब देखो फिर 10 हो गए, यानी कि इसने भी क्या किया, ऑक्टेट रूल को वायलेट किया। होने क्या चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए, सॉरी होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन बेटे कितने हो गए, 10 हो गए। यानी कि इसने भी ऑक्टेट रूल को वायलेट किया। तो इसको, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है और इसके ऑक्टेट रूल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड जो है ऑक्टेट रूल, इसको भी कहेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। अगर आप आ जाता है आपका, तो आप इन दोनों की जो है वो एग्जाम्पल कर सकते हो। और ये इसका नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमने कैसे फाइंड किया, मैंने भी आपको फार्मूला समझाया था, वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कितने, I3 में 2 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 3 है। 2 2 4, 2 3 6, 6 और 4 को प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक अभी पढ़ाया दैट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस की डेफिनेशन बेटे आपने याद करनी है कि वो आयन जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस जनरली जो दे कैरी नेगेटिव चार्ज, लेकिन कुछ एक आध ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कॉमन एग्जांपल उसकी कौन सी है, अमोनियम है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी आपकी बुक में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, ठीक है। वो पॉलीएटॉमिक आयन जो के वायलेट करते हैं ऑक्टेट रूल को और उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स कहते हैं। और कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो क्या है, SO4 2 Cl4 PO4 3 जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। फिर मैंने आपको क्या बता दिया, हमने एक और चीज़ भी पढ़ी कि किसी भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो फार्मूला मैंने आपको बताया बेटे। और यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई थी, एक ट्राई आयोडाइड की एग्जांपल दी थी और एक हम पीछे जो है वो एग्जांपल करके आए हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के एंड पे बेटे आपको एक क्विज दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग गौर करो इसी पेज पे एक क्विज है आप लोगों का। हमारे पास जो क्विज है, क्विज आपका चेक है 3.2, उसके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम पहले करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैन द एलिमेंट ऑफ, आपने सिर्फ बताना है कि क्या जो Can the elements of period 2 of the periodic table have expanded octet? Explain why or why not, ठीक है। आपने बताना है कि जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं क्या वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट हैं, यानी कि पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। अगर हैं तो वाई रीजन बताना है, अगर नहीं है देन भी आपने बताना है वाई, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे, ऑक्टेट रूल मैं आपको, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल मैंने अभी आपको बताया है कि जब वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। पहले तो आपने एक्सपेंडेड ऑक्टेट को इस क्वेश्चन में बेटे इसकी जो है डेफिनेशन लिख देनी है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया था ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो उन्होंने पूछा हुआ है कि जो एलिमेंट्स हैं बेटे पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पीरियड 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है।
दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग, इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग के लिए कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। पीरियड 2 की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये चीज़ आप राइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ये यानी कि अगर हम ऑक्टेट रूल को देखें तो इन एलिमेंट को तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल बेटे नहीं होता, तो इसका मतलब है दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, यानी कि ये अपना ऑक्टेट जो है वो इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। दे डू नॉट, इसका आंसर क्या है? दे डू नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट रूल। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न पूछा है ना आपसे, अगर वो नहीं है तो वाई, तो बेटे उसका रीज़न ये है दे लैक डी ऑर्बिटल्स, उनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो नहीं है, इसका इसलिए ये जो है अपना ऑक्टेट जो है उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब हम इसके आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपका क्या है? प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन द फॉलोइंग आइंस। अभी आपको मैंने एक्सपेंडेड जो एक्सपेंशन है वो सारी मैंने आपको डिटेल से बताई है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स की आप यहाँ पे डेफिनेशन राइट करोगे, एक दो एग्जाम्पल लिखोगे और बताओगे कि एक्सपेंडेड जो है ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, ये आपने डिटेल से बताना है। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, वो आप खुद बता दोगे, ठीक है। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन आपने सारा एक्सप्लेन करना है। एक्सपेंडेड क्या होते हैं अभी मैंने बताया है बेटे, कि जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि वो वायलेशन कर रहे हैं, रूल के अगेंस्ट चल रहे हैं, किसके? ऑक्टेट रूल को। उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स कहते हैं। फिर आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको 2 आइंस दिए हैं, एक ClO3- दिया है, एक PO4 3- दिया हुआ है, इन दोनों के आपने बताने हैं, ठीक है। तो आप इनके क्या बताओगे? ClO3 यानी कि क्लोरेट, दिस इज नोन एज क्लोरेट आइन। क्लोरीन जो है पीरियड 3 का मेंबर है, इसका डी ऑर्बिटल जो है बेटे वो अवेलेबल होता है। क्लोरीन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आप क्या बताओगे बेटे? क्लोरीन फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एटम एंड हैज 1 लोन पेयर, ठीक है। क्लोरीन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और इसके अंदर एक लोन पेयर होगा, और इसका जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा वो कितना होगा? 10 होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप वही फार्मूला पुट करोगे जो मैंने भी आपको समझाया है, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे? वो 10 आ जाएंगे। इज डेट क्लियर? आगे चलूँ। ClO3 मैंने बता दिया, इसका नाम क्या है दोबारा बता देती हूँ, क्लोरेट आइन। क्लोरीन जो है पीरियड 3 का मेंबर है और इसका डी ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा और 1 लोन पेयर होगा इसका, और इसका जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट होंगे वो क्या होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में। फिर हम आते हैं PO4 की तरफ, ठीक है। PO4 इसका नाम है, ये क्या है? दिस इज नोन एज फॉस्फेट आइन। क्या है ये? फॉस्फेट आइन है। फॉस्फोरस भी जो है वो ग्रुप 3 ही से, सॉरी पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं, और ये भी अपना डी ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज करेगा। इसमें क्या होगा कि फॉस्फोरस यानी कि P जो है ये 4 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बेटे? 4 है ना, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस जो है 4 बॉन्ड बनाएगा और एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, और इसके जो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। वो जो ClO3 था ना उसमें भी 10 होंगे और इसमें भी 10 होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया अब आपको? और जो हमने अभी बात की है ना कि ये अब आपका क्लियर हो गया ना, दोनों मैंने बता दिए, ऊपर वाला ही बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया? अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। टॉपिक के एंड पे बेटे आपका क्विक चेक था, वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टॉपिक नंबर 3.2, electronegativity and the type of bond. The concept of electronegativity has been discussed in detail in chapter 1. Here we will discuss the effect of electronegativity on the type of bonding. The difference in electronegativity of two bonded atoms provide an approximate measurement of the bond polarity and indication of the type of bond. When this difference is very small or zero, the bond is covalent and non-polar. When it is large, the bond is polar, covalent or ionic. The following figure graphically depicts the change in the nature of bond with electronegativity differences. Two atoms having electronegativity differences less than 0.4 are said to be pure covalent bond.
An electronegativity difference between 0.4 and 1.8 corresponds to the polar covalent bond, whereas above this value, the bond between two atoms will be ionic in nature. The electronegativity difference between the atom in the bonds such as hydrogen, HCl and NaCl are 0. They are non-polar. 0.9 they are polar, 2.1 they are ionic respectively. That is why hydrogen bond is purely non-polar, HCl is a covalent bond, whereas NaCl is ionic compound. बेटे जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया छोटा सा टॉपिक है, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम लास्ट टॉपिक में लास्ट चैप्टर में डिटेल से आपको मैंने पढ़ाया, फिर हमने उसके पीरियड्स और ग्रुप में जो है वो जनरल ट्रेंड्स भी हमने देखे. ठीक है, इस जो चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ आपने इतनी स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्डिंग पे, यानी कि जो हमने टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट है ये चीज़ हम पढ़ेंगे. तो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दो बॉन्डेड एटम में, दो एटम मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है ना, तो दो बॉन्डेड एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बेटे, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके डिफरेंस से हम लोग ये चीज़ हमें पता चल सकती है कि ये बॉन्ड जो है ये कोवलेंट है, आयनिक है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. अगर ये डिफरेंस जो है क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा या ज़ीरो होगा, तो आपका बॉन्ड जो है बेटे वो क्या होगा, कोवलेंट होगा या नॉन पोलर होगा कंपाउंड आपका जो है. अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका बॉन्ड जो है वो पोलर कोवलेंट होगा और आयनिक होगा. ठीक है, इसी तरह दो एटम अगर इनका डिफरेंस 0.4 से लेस होता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा. अगर उनका डिफरेंस 0.4 से 1.8 के दरमियान में होगा तो वो पोलर होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे. ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ NaCl की दी हुई है, हाइड्रोजन HCl की दी हुई है, और आगे इनका आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस दिए हुए हैं. ये आपने एज इट इज़ जो है ये लर्न करने हैं बेटे. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक टेबल की फॉर्म में बना के दिए हैं कि अगर जीरो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो बॉन्ड कौन सा होगा, प्योर कोवलेंट होगा. अगर आपका डिफरेंस जो है ये 1.8 है तो पोलर कंपाउंड है, 1.8 से लेस है, 1.8 से ज़्यादा है तो ये होगा, 1.8 से लेस होगा तो आयनिक होगा. ठीक है, ये वही चीज़ है जो आप ऊपर ही पढ़ के आए हो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 0.4 से 1.8 के दरमियान में होगा तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे. ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, इसको याद करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आपको इस टॉपिक में बताई हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस से आप लोग बॉन्ड की जो टाइप है बेटे वो फाइंड आउट कर सकते हो. इस टेबल को आपने जो है वो याद रखना है कि कितना डिफरेंस होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा. ठीक है, अगर आप इसी पेज के एंड पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 3.3. ठीक है, एक ही पार्ट है, एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. आपको दिया है प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज वेदर द बॉन्ड इन दीज कंपाउंड वुड बी नॉन पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट और आयनिक. ये आपको जो हैं कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं. ठीक है, आपने बताना है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है. ठीक है, तो आपने बेटे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस जो है वो अलग अलग फॉर्म में आप लोग लिखोगे. मैं आपको इनका मेथड बताती हूँ तो आप साथ साथ करते जाओ और लिखते जाओ. मैं आपको ये क्वेश्चन राइट करवाती हूँ. लेट्स स्टार्ट. आपको क्या दिया है बेटे, आपको दिया हुआ है पहले हम लोग ना सारे के सिंपल जो है उनके लिख लेते हैं. सिंपल जो एलिमेंट्स है ना उनके मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे. ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ये कौन सा क्विक चेक है, 3.3. ठीक है, 3.3 आप हेडिंग दे लें. अलग अलग मैं आपको एलिमेंट्स की पहले बता रही हूँ. पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, पोटाशियम, आयोडीन, कैल्शियम, ब्रोमीन. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी है, 2.2. इसकी कितनी है, 3.98. फिर आपकी कितनी है, 0.82. फिर आपकी कितनी है, 2.66. 1 को ऐसे राइट कर लो और यहाँ पे क्या देगा, 2.96. ठीक है, ये आप पहले लिख लो ताकि आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो याद रहें. अब हमने इनकी कैलकुलेट करनी है. पहली आपसे पूछी हुई है HF. पहला क्या पूछा है आपसे, HF. तो आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे करेंगे, ये हम लगाएंगे
एच की, एच कितना लिखा हुआ है मैंने भी लिखा है, ठीक है, और हमने एफ भी लिखा है, तो एफ को हम पहले लिखेंगे, बड़ा है 3.98 माइनस बेटे 2.2, इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.7। 1.7 आ गया। अब देखो कि अगर 1.7 आता है तो क्या होता है, तो जिनकी 1.7 आ जाती है दे आर पोलर कोवलेंट। यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, दिस इज HF इज पोलर कोवलेंट। अगला हमारे पास आता है KI, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड पूछा हुआ है, इसकी भी ऐसे ही फाइंड करो आप लोग। करते हैं हम लोग 2.66, ये आपको दी हुई है, माइनस क्या करेंगे आप 0.82, बेटे 0.82 पोटाशियम की मैंने भी ऊपर राइट की है, इसीलिए राइट की थी ताकि आप लोगों को याद रहे। 0.82 है ये, ठीक है, 0.82 आपने राइट की, माइनस किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या आ गई 1.84 आई। 1.84 आई तो इसका मतलब है ये क्या होगा, दिस इज आयनिक बॉन्ड। क्लियर। फिर हम अपने थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या पूछा हुआ है, CaF2, ठीक है, CaF2, इसकी भी मैं ऐसी फाइंड करूंगी En, ठीक है बेटे। आप कैसे करोगे, आप लिखोगे 3.98, ये देखो 3.98 दिया हुआ है आपको, 3.98 माइनस 1.00, तो माइनस करने से क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2.98, क्या आ जाएगा 2.98, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो आयनिक बॉन्ड। क्लियर। फिर आपसे जो चौथा कंपाउंड पूछा हुआ है आपकी बुक में ICI, इसको भी हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करोगे आप लोग, 3.16 माइनस 2.66, तो क्या आ जाएगा आपका 0.50, तो दिस इज पोलर कोवलेंट। क्लियर। अब लास्ट पे चलते हैं। लास्ट क्या दिया आपको, ब्रोमीन Br2, इसका भी ऐसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या आ जाएगी हमारी 2.96 माइनस 2.96, Br2 है ना, दोनों की सेम ही होगी, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जिनका 0 होता है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट, ठीक है। तो पोलर, आयनिक, दिस इज आल्सो आयनिक, दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। आपकी एक क्विक चेक में आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए थे और आपसे पूछा हुआ था कि आपने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के बाद आपने जो है बताना है कि ये कौन से बॉन्ड जो हैं वो बनेंगे। तो मैंने आपको क्या किया, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को लिखवा दी। उसके बाद हमने ये देखो, ये हाइड्रोजन एलिमेंट अलग था, ये अलग था, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। तो ये क्या है, ये पोलर कोवलेंट है बेटे, ये आयनिक है। पोटाशियम CF2 जो है ये भी आयनिक है, ये पोलर कोवलेंट है। और एंड पे आपका जो ब्रोमीन है Br2 वो क्या आ गया, वो 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिफरेंस आया है, तो डैट इज नॉन पोलर जो है वो कोवलेंट आ गया। ये आपका क्विक चेक 3.3 मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मिस हो गया कोई वर्ड आपका, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ा ली, इसको आप लोग नोट कर लो ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेक्चर में टॉपिक शुरू करेंगे डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।